आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हिप रिप्लेसमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली नॉर्थ इंडिया का पहला हॉस्पिटल है जिसमें डेडिकेटेड हिप यूनिट है, जहां पर एक टीम 24 घंटे हिप सर्जरीज़ को परफॉर्म करती है। और हमने इंट्रोड्यूस किया आज फेथ टेक्निक ऑफ हिप रिप्लेसमेंट। फेथ का मतलब है फास्ट ट्रैक एनाटॉमिकल इम्प्लांटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। कोई भी दो इंसान सेम नहीं है और इसलिए जब कभी हिप की आर्थराइटिस होती है तो एक तरह की सर्जरी हर इंसान में कामयाब नहीं होती है। तो मेटिकुलस प्लानिंग, पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स के साथ हम बहुत रैपिड रिकवरी प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं और ऐसे पेशेंट्स बड़ी जल्दी अपने नॉर्मल फंक्शन अचीव कर लेते हैं। आज हमने 3 पेशेंट्स के वीडियोस दिखाए जो विद इन 14-15 डेज बिना स्टिक, बिना वॉक करके पेन फ्री चलते हुए नज़र आए। अमूमन तौर पर एक पर्टिकुलर पेशेंट में हिप जॉइंट कितने दिन चलेगा ये कह पाना मुश्किल होता है, बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो अगर हमने 100 हिप रिप्लेसमेंट्स आज किए हैं तो आफ्टर 10 ईयर्स अराउंड 98 to 99% ठीक चल रहे होंगे। आफ्टर 20 ईयर्स अराउंड 92 to 93% ठीक चल रहे होंगे। आफ्टर 30 ईयर्स अराउंड 85 to 87% ठीक चल रहे होंगे। एंड आफ्टर 40 ईयर्स अराउंड 70-75% ठीक चल रहे होंगे। हाईली सक्सेसफुल सर्जरी से सर्जरी ऑफ द सेंचुरी का भी एक खिताब मिल चुका है। अगर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या जॉइंट प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, कुछ भी ऐसी चीज़ें से अगर आप ग्रस्त हैं तो ये जो इंटरव्यू है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जी हाँ, मैं पंकज खजूरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। आज जम्मू के अंदर फोर्टिस हॉस्पिटल द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई डॉक्टर संदीप गुप्ता द्वारा। यहाँ पे उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट को लेके बात की। हम उनसे बातचीत करेंगे क्या कहना है उनका कि जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं और किस तरीके से आम आदमी से निजात पा सकता है। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सर, आज जो आपने एक प्रेस वार्ता की बेसिकली वो हिप रिप्लेसमेंट पे थी, तो थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालेंगे कि क्या है एक्चुअली हिप रिप्लेसमेंट और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको ये अधिकतर होती है। हिप रिप्लेसमेंट जोड़ डालना है एक आर्टिफिशियल जॉइंट, जो कि कूल्हे के जोड़ को चेंज करने को हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। नी रिप्लेसमेंट तो एक बड़ी कॉमन और ओल्ड एज में फ्रीक्वेंटली परफॉर्म होने वाली सर्जरी है, बट हिप रिप्लेसमेंट एक बैक सीट पे चलती है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, आर्थराइटिस बढ़ रही है, वैसे वैसे हिप आर्थराइटिस यंग पेशेंट में बड़ी कॉमन हो रही है। अगर हम बात करें कि हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत किसे पड़ती है तो इसमें 2 एज ग्रुप्स हैं। एक यंग पेशेंट है जो 2 तरीके की बीमारियों से ग्रसित होने के कारण हिप रिप्लेसमेंट के मरीज़ बनते हैं। नंबर 1 आर्थराइटिस जैसे कि गठिया या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरा एवास्कुलर निक्रोसिस, हिप जॉइंट की जो बॉल है उसका कोलैप्स हो जाना और उसके कारण से आर्थराइटिस होना। ये जो 2 बीमारियां हैं ये यंग पेशेंट में हिप रिप्लेसमेंट की तरफ ले जाती हैं। ओल्ड एज में हिप रिप्लेसमेंट का जो सबसे कॉमन कारण है वो हिप के फ्रैक्चर का हो जाना। तो 2 तरीके के पेशेंट पॉपुलेशन है, यंग पेशेंट एंड ओल्ड पेशेंट, और दोनों में ही हिप रिप्लेसमेंट एक जीवन दान की तरह है। सर, आपने 2 तरह का हमें सेग्रीगेशन बताया, यंग और जो ओल्ड एज है। यंग में किस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है आती है, जैसे आपने आर्थराइटिस की बात की, वो किस तरीके से प्रॉब्लम बनती है? मतलब किसी को पता चलता है कि अभी उनको प्रॉब्लम हो रही है कि और लास्ट स्टेज में उनको पता चलता है, कैसे मालूम चलता है? गठिए की या आर्थराइटिस की अगर हम प्रॉब्लम बोलें तो वो कभी भी सीधा सिवियर फॉर्म में नहीं आती है, वो ग्रेजुअली बढ़ती है और धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करती है। तो अर्ली स्टेज पे अगर जॉइंट पेन्स होने लगें, सोजिश आने लगे, स्पेशली कि अगर बैक में, हिप्स में, हाथों के जॉइंट में या गोडों में, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि इस बीमारी को अर्ली स्टेज पे अगर डिटेक्ट किया जाए तो दवाइयों से रोका जा सकता है। पर कई बार कुछ % में दवाइयों के बावजूद भी ये बीमारी प्रोग्रेस करती है और अगर इलाज ना लिया जाए तो बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करती है और उस स्टेज में फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट, अगर हिप क्षतिग्रस्त हुआ है तो हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। हम देखते हैं अधिकतर जो मरीज़ होते हैं उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है जब वो ऑलमोस्ट 40 या वो 40 होते हैं, तो वो बेसिकली क्या उनका लाइफस्टाइल या खान पान ऐसा होता है कि जिससे वो प्रॉब्लम आती है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जो 40+ हम जॉइंट पेन्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं, और देखा गया है कि पिछले कुछ दशकों में ये जो प्रॉब्लम है इसका जो
ओरिजिन है वो धीरे धीरे कम से कम एज में होता जा रहा है। पहले इस तरह की प्रॉब्लम 70-80 साल की एज में आती थी, फिर 60 में आने लगी, फिर 50 में, अब 40 में, अब तो कुछ पेशेंट 30 की एज में भी हमारे पास आने लगे हैं। और इसका सारा जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे मॉडर्न कल्चर को, जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और फास्ट फूड कल्चर है। अगर हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी को जगह दें और खान पान पे तवज्जो दें जिसमें कैल्शियम का, प्रोटीन का और विटामिन डी का इंटेक प्रॉपर रहे, तो मुझे लगता है कि आर्थराइटिस, जो ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, इससे निजात पा सकते हैं। तो अगर कोई मरीज़ जॉइंट पेन से ग्रसित हो रखा हो तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप कि वो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट पे ले आए और थोड़ा स्मूथ कर सके? अगर कोई मरीज़ जॉइंट पेन से ग्रसित है तो पहले तो हमें डायग्नोज करना है कि ये गठिया टाइप का जॉइंट पेन है, जैसे हम रूमेटॉइड या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो मैंने जैसे पहले भी आपसे बात की कि अगर ये गठिया टाइप का पेन है तो गठिए का प्रॉपर इलाज होना चाहिए। कुछ दवाइयाँ चलती हैं जो गठिए को रोक सकती हैं। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पूरा ट्रीटमेंट है वो रिवॉल्व करता है वेट रिडक्शन पर, प्रॉपर डाइट पर और प्रॉपर एक्सरसाइजेस पर। अगर हम वेट रिड्यूस करें, एक्सरसाइजेस करें और डाइट प्रॉपर लें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्लो किया जा सकता है। वापस आता हूँ मैं हिप रिप्लेसमेंट पे। अधिकतर जो हिप रिप्लेसमेंट है आजकल हम देख रहे हैं, हिप की जो प्रॉब्लम है यूथ में भी ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे आपने पहले ही बताया। तो कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर हैं जो उनको लेने चाहिए सो दैट कि वो जो दवाई या जो रिप्लेसमेंट से बच सकें, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फर्दर स्टेप क्या रहता है? अनफॉर्चुनेटली जो हिप डैमेज इन यंग एज है उसके मैंने 2 मेजर कारण बताए और एक तीसरा हम और ऐड कर सकते हैं। 2 मेजर कारण में गठिया, बैगठिया बोला मैंने आपको, दूसरा एवास्कुलर नेक्रोसिस जो कि हिप जॉइंट की जो बॉल है उसका अंदर ही अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और वो कोलैप्स हो जाती है, और तीसरा है हिप का फ्रैक्चर होने के कारण आर्थराइटिस। इन तीनों में से जो प्रिवेंटिव चीज़ है गठिए में, प्रिवेंटिव ये हो सकता है कि अर्ली सिम्टम्स आने पे डॉक्टरी सलाह लें और दवाइयाँ लेके उसको हम स्टॉप कर सकें। सिम्टम आपने बोला जॉइंट पे, हाँ, ग्रॉइन में पेन। हिप जॉइंट का जो सिम्टम है वो ये होता है कि अंदर ग्रॉइन में पेन होता है जो कि गोड्डे की तरफ जाता है, लंगड़ापन आना। तो जैसे ही सिम्टम शुरू हों उस समय अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो हम गठिए को रोक सकते हैं। जो एवास्कुलर नेक्रोसिस है वो अनफॉर्चुनेटली एक बार डेवलप हो जाए तो उसे हम प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। अर्ली स्टेज पे कुछ एक ट्रीटमेंट्स हैं, बोन मैरो इम्प्लांटेशन, कुछ एक दवाइयाँ, कुछ एक छोटी सर्जरी जिससे उसे रोका जा सकता है, बट बाय एंड लार्ज एवीएन एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसको प्रिवेंट करने के लिए 2 मेजर चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। एक तो ये ज़्यादा शराब पीने से कॉमनली देखी जाती है, और दूसरी देसी दवाएं या स्टेरॉइड का इंटेक बढ़ाने से देखी जाती हैं। तो किसी को भी स्टेरॉइड इंटेक से बचना चाहिए, स्पेशली यंग मेल्स को, और जो अल्कोहल इंटेक है उसको मॉडरेशन में ही लेना चाहिए। जो चोट लगने के बाद हिप जॉइंट ख़राब होता है वो मोस्टली देखा गया है कि अगर पहले जो चोट लगी है, हिप जॉइंट का जो फ्रैक्चर हुआ है, उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो उसके कारण से आर्थराइटिस डेवलप होता है और हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका प्रिवेंशन तो यही है कि पहले तो इस तरह से अपने लाइफस्टाइल को रखें कि चोट ना लगे, और अगर चोट लगे तो एक अच्छे स्पेशलाइज्ड हिप सेंटर में जाकर ही उसका इलाज कराएं ताकि कॉम्प्लिकेशंस मिनिमल हो सकें। तो ये थे संदीप गुप्ता, डॉक्टर संदीप गुप्ता, जिन्होंने जॉइंट पेन और हिप रिप्लेसमेंट के ऊपर बहुत ही बेशकीमती जानकारी दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम जो है जॉइंट पेन से बच सकते हैं, हिप रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं अगर अपने लाइफस्टाइल और खान पान को हम थोड़ा ठीक तरीके से रखें। फिजिकल एक्टिविटीज़ और सिंपल खाने के ऊपर इन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में जिस रफ्तार से ज़िंदगी भाग रही है उसमें ये अधिकतर जो सिम्टम हैं वो यूथ के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको खास और मेन और किसी महत्वपूर्ण स्थान पे, हॉस्पिटल पे और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। फोर्टिस हॉस्पिटल ने आज इसी चीज़ को लेके जम्मू के अंदर एक प्रेस वार्ता की थी। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए, और अगर आपको किसी प्रकार की जॉइंट पेन या हिप पेन की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरामैन काका जी के साथ पंकज खजूरिया। जय हिंद।